हेलो एवरीवन। देखो, वैसे तो मैं इस चैनल के ऊपर इंग्लिश पढ़ाता हूँ, लेकिन मैं आज थोड़ा सा ऑफ टॉपिक जाने वाला हूँ क्योंकि ये चीज़ मुझे लगती है कि बहुत ज़रूरी है। और मैं जो भी चीज़ बताऊँगा वो मेरे पर्सनल थॉट्स हैं। कोई यूनिवर्सल, मैं ये नहीं कह रहा कि यूनिवर्सल यही ट्रूथ है, सिर्फ मेरे पर्सनल थॉट्स हैं। लेकिन मुझे इन थॉट्स पे पूरा यकीन है अपने लिए। ठीक है, तो देखो, सबसे पहली चीज़, अगर कोई इंसान भूखा है, ठीक है, तो आप उसको मोटिवेशन अगर दोगे, कुछ फायदे की नहीं है। एक भूखे इंसान को ना रोटी चाहिए, खाना चाहिए। सेम अगर आप मान के चलो कि आपने किसी चीज़ पे बहुत मेहनत की, आपने बहुत सारे पैसे जोड़े या फिर आपने कोई चीज़ बनाई बहुत मेहनत से, सालों की महीनों की मेहनत लगी, और वो चीज़ खराब हो गई या चुर गई या कुछ भी हो गया, तो आप जिस सिचुएशन में होगे यू विल बी डेवस्टेटेड। उस सिचुएशन में जब आप होगे ना, आपको कोई मोटिवेशन देगा तो वो मोटिवेशन किसी काम की नहीं होती है। हम जब परेशान होते हैं या फिर हम किसी भी चीज़ की नीड में होते हैं, सो हमें सिर्फ उस चीज़ का सॉल्यूशन चाहिए। एक भूखा इंसान है, उसको खाना चाहिए, उसको मोटिवेशन नहीं चाहिए। उस टाइम पे वो मोटिवेशन एक प्रवचन लगता है। तो मोटिवेशन हम लोगों को नहीं चाहिए होता है। मोटिवेशन एक मिथ है मेरे हिसाब से। मोटिवेशन एक बहुत ही ऐसा ट्रुथ है कि जिसका कोई सेंस नहीं है। और काफ़ी बड़े राइटर्स ने भी इस चीज़ को बोला है कि मोटिवेशन जो है ना, मोटिवेशन काम नहीं करती। आप एक वीडियो देखो, मैं इस वीडियो की बात करूं, अगर मैं यहाँ पे इस तरह से बोलने की जगह अच्छे अच्छे वॉलपेपर्स लगाऊं और उसके पीछे एक अच्छा सा म्यूजिक मोटिवेशनल सा, और साथ में अच्छे से बेस के साथ आवाज कि क्यों उदास बैठे हो, उठ खड़े हो, चलो आगे बढ़ो, उदास मत हो, जीतना है, हम जीतेंगे, ये सब चीजें कर करा के मैं एक वीडियो बना दूं और उसको आगे पब्लिश कर दूं, वो चलेगी वीडियो, वो चलेगी, नो डाउट वो चलेगी। आपने ऐसी वीडियोस देखी होंगी, लेकिन आप मुझे बताओ, ऐसी वीडियोस देखने के बाद उसका असर कितना रहता है? उसका असर या तो वीडियो देखने तक का ही होता है या फिर हार्डली 5 मिनट तक का। ठीक है, वीडियोस हैं कि इस वीडियो को देख के 10-10 घंटे पढ़ने लगोगे, 18-18 घंटे पढ़ने लगोगे, मुझे नहीं लगता। मैंने वो वीडियोस देखी हैं, सुनी है, ठीक है, आपने सुन ली वो चीज़, लेकिन आप नहीं कर सकते। इसका रीज़न भी मैं बताऊंगा, इसका सॉल्यूशन भी मैं बताऊंगा, इसी वीडियो के अंदर बताऊंगा, जो मेरे अकॉर्डिंग काम करेंगे। अगर आप उस चीज़ पे ध्यान से सुनोगे और उस चीज़ के ऊपर वर्क करोगे तो आपके लिए भी वो चीज़ काम करेगी। एक देखो, बहुत ही ईजी तरीका है, मतलब ये एक थोड़ी सी फनी चीज़ है। यूट्यूब के ऊपर भी मतलब एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ यूट्यूब का। लाइफ तो बहुत बड़ी चीज़ है, एक यूट्यूब का एग्जांपल लेता हूँ। अगर ऐसी वीडियो आपको कोई ऐसी वीडियो डाली कि यूट्यूब पे मैक्सिमम व्यूज कैसे लेकर आए, हाउ टू गेट मैक्सिमम व्यूज ऑन योर यूट्यूब वीडियो, बाकी देखने वाले जो उसको देखने वाले हैं उनकी वीडियोस पे आए या ना आए, लेकिन जिस बंदे ने वो वीडियो बनाई है ना, हाउ टू गेट मैक्सिमम व्यूज, उस वीडियो पे उसके आ जाएंगे। तो लोग सिर्फ यही बता बता के कि हाउ टू बिकम सक्सेसफुल ऑन यूट्यूब, ये चीज बता बता के ही लोग सक्सेसफुल हुए पड़े हैं। ठीक है, हाउ टू बी हैप्पी, हाउ टू लिव हैप्पी, ये चीज बता बता के लोग खुश हैं बनाने, मतलब जो उस चीज को कंटेंट को बना रहा है, जो बता रहा है वो खुश है, उसको देखने वाले खुश हो या ना हो कोई दिक्कत नहीं है, कोई फर्क नहीं है। तो ये चीज ना बहुत ईजी है कि आपको अमीर कैसे बनना है। इस चीज का सबसे ईजी तरीका है, आप दूसरों को बताओ कि अमीर कैसे बनना है, वो बने या ना बने आप बन जाओगे। ठीक, तो यहाँ पे आपको एक चीज समझनी होगी। अब मैं आता हूँ इस चीज के सॉल्यूशन के ऊपर। देखिए, सॉल्यूशन क्या है। मोटिवेशन जो चीज है ना, ये बहुत टेम्परेरी है। ये सिर्फ आपके माइंड के अंदर जो थोड़े बहुत नर्वस सिस्टम है उन सब चीज़ों के साथ थोड़ा खेल के, आप ध्यान से सुन रहे हो तो आपके अंदर एक ब्लड प्रेशर जो है उसको थोड़ा बूस्ट करके आपको अच्छा फील करा देगा कि जो हार्मोन्स हैं वो थोड़ा सा मैनिपुलेट हो जाएंगे, आपके हार्मोन्स थोड़े से, और आपको जो पॉजिटिव हार्मोन्स है, गुड हार्मोन्स है, वो रिलीज होंगे, आपको अच्छा लगेगा। लेकिन वो चीज़ आपके एक्शन में नहीं आएगी। एक्शन में आने के लिए, किसी भी चीज़ को एक्शन में आने के लिए माइंड सेट की ज़रूरत होती है। ठीक है, मोटिवेशन जो होती है वो बस एक अंदर की फीलिंग होती है, सबसे ज़रूरी होता है आपका माइंड सेट। माइंड सेट, अगर आपने इस वीडियो को देखा और देखने के बाद बंद करके रख दिया, चल छोड़, तो उससे कुछ नहीं होगा। आपको सबसे पहले ना अपना माइंड सेट चेंज करना पड़ेगा। मतलब जैसे कि आप ये मान के चलो, मेरे बाइसेप्स हैं या फिर शोल्डर्स हैं या चेस्ट है, बैक है, ये मसल्स हैं। ठीक है, मैं इनको जिम जाके एक्सरसाइज करके स्ट्रेंथन कर सकता हूँ। मतलब अगर मैं 5 किलो वेट उठाता हूँ या 10 किलो उठाता हूँ, तो कुछ टाइम के बाद 1 या 2 महीने अगर मैं रेगुलर एक्सरसाइज करूंगा, अच्छा खाऊंगा, अच्छा पीऊंगा, तो मैं वो 5 किलो की जगह मैं 20 किलो भी उठा सकता हूँ। मतलब उसका 4 गुना ज्यादा मैं उठा सकता हूँ।
ठीक है, 2-4 महीने बाद, 5 महीने बाद। तो अगर ऐसी सिचुएशन आती है कि मुझे एकदम से वेट उठाना पड़ गया, तो मुझे पता है मैं उठा लूंगा, मेरे मसल ग्रो हो चुके हैं, ठीक है, मेरे अंदर ताकत है, तो मैं उठा पाऊंगा। सेम जो आपका ब्रेन है ना, ये भी एक मसल है, सेम ये भी एक मसल है। तो होता क्या है, जब हम किसी भी नेगेटिव सिचुएशन में आ जाते हैं, किसी इंटरव्यू में फेल हो गए, कोई चीज़ हमारी खो गई, कुछ नेगेटिव हो गया, कुछ भी परेशानी वाली चीज़ आ गई, तो हम एंजाइटी में, डिप्रेशन में, इस चीज़ में घिर जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको अपने मसल को ट्रेन करना है, अपने माइंड को ट्रेन करना है, उसकी जो ताकत है वो बढ़ानी है। सबसे पावरफुल पार्ट हमारी पूरी बॉडी का आपका ब्रेन होता है, ठीक है। आप हाथ से 20 किलो उठा लो, 50 किलो उठा लो, 100 किलो उठा लेते हैं लोग, ठीक है, 100 किलो उठा लेते हैं। तो दिमाग में भी इतनी ताकत होती है कि आप उसको बहुत, मतलब कि उसको स्ट्रॉन्ग करके, जहाँ पे आप छोटी छोटी चीज़ों में परेशान होते हो, वहाँ पे आप बड़ी चीज़ में भी परेशान नहीं हो, क्योंकि आपके दिमाग इतना स्ट्रांग हो चुका है। आपको थॉट्स अच्छे आएंगे, आपका जो माइंड है वो और अच्छे से काम करेगा, आप अच्छी चीज़ों में अपना दिमाग लगा पाएंगे, बहुत डीप सोच पाएंगे। कोई परेशानी वाली सिचुएशन आती है तो उसको भी आप हैंडल कर लेंगे। तो मोटिवेशन के पीछे भागने से अच्छा है अपने माइंड सेट के पीछे भागो। माइंड सेट में आपको क्या करना है, अब देखिए हम ह्यूमन है, भगवान ने भी हमें कैसा बनाया है, सबसे ऊपर दिमाग दिया है, फिर आंख, कान, मुंह, नाक, इस तरीके से दिया हुआ है कि सबसे पहले कोई भी चीज़ हमें दिमाग से सोचनी है, ठीक है, उसको देखना है, सुनना है, स्मेल करना है, अगर स्मेल वाली चीज़ है, तब बोलना है हमें, तब बोलना है, ठीक है। कोई चीज़ दिल पे तब लेनी है, तो बाद में इस तरीके से है। कुछ अगर आपको एक्शन दिखाने हैं तो हाथ है फिर आपके पास, वॉक अवे करना है तो सबसे नीचे आपके पास पैर है। तो ये मेरा थॉट है कि एक ऊपर से स्ट्रक्चर भी हमें इस तरीके का दिया हुआ है कि वो इस तरह से काम करेगा। जानवरों में सीधा होता है, ठीक है, लेकिन इंसानों में नहीं होता, ठीक है। तो आप ये चीज़ ये समझ के चलो कि माइंडसेट आपको कैसे बनाना है। सबसे पहले आप ये चीज़ का फिक्स करो कि क्या, सबसे पहले सवाल आना चाहिए क्या, कि आपको करना क्या है, ठीक है। मैंने इतने लोगों को देखा है, इवन मैं भी उनमें से ही एक था, कि ये चीज़ क्लैरिटी नहीं होती कि क्या करना है। यूट्यूब पे भी हज़ारों वीडियोस हैं ऐसी, जो जैसे मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, कोई आपको कंप्यूटर ऑपरेट करना सिखा रहा है, कोई कुछ लैंग्वेज सिखा रहा है, कुछ भी सिखा रहा है। हज़ारों लोग हैं जो कुछ ना कुछ सिखा रहे हैं, ठीक है। लेकिन वो चीज़ सीखने से पहले आपको क्लियर होनी चाहिए कि मुझे करना क्या है, ठीक है, मुझे क्या करना है, मुझे क्या बनना है। फिर आप जाएंगे कैसे, फिर ये क्वेश्चन बाद में आएगा कैसे, कि कैसे करना है। पहले ये पता होना चाहिए करना क्या है, तभी तो पता चलेगा ना कैसे करना है। अब कैसे करना है उसके आपके सॉल्यूशंस मिलेंगे, आप उनके ऊपर काम करोगे धीरे धीरे इस तरीके से। तो मैं आपको सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ, मोटिवेशन जो नाम की चीज़ है, ये मोटिवेशन नाम की चीज़ अपने दिमाग से आप निकाल दो। मोटिवेशन बहुत टेम्परेरी होती है, और मोटिवेशन अगर आपको रखनी है ना, तो एक लंबी मोटिवेशन रखिए। जैसे कि मान लीजिए आप अगर जॉब करते हो, ठीक है, तो आप अपने दिमाग में मोटिवेशन ये रखेंगे कि नेक्स्ट इंक्रीमेंट साइकिल जब होगा, जब मेरी सैलरी बढ़ने का टाइम आएगा, तब तक मैं अपनी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी कर लूँ कि वहाँ पे मेरी सैलरी बढ़ जाएगी। तो मेरे दिमाग में क्लियर है मुझे क्या करना है। अब कैसे करना है वो मैं सोचूंगा कि मुझे अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कैसे करना है, लेकिन मेरा दिमाग में फिक्स हो गया मुझे करना क्या है। तो जब मेरे दिमाग में ये फिक्स हो जाता है ना कि मुझे क्या करना है और क्यों करना है, मुझे अपनी परफॉर्मेंस अच्छी देनी है, फिक्स हो गया क्या है, क्यों करनी है ताकि मेरी सैलरी बढ़े, तो मेरे क्या और क्यों यहाँ फिक्स हो चुके हैं। अब आपके दिमाग में आना चाहिए कि अब ये मुझे कैसे करना है। तो मोटिवेशन वो क्या और क्यों से मिल जाती है। सबसे ज़रूरी मोटिवेशन आपको क्यों से मिलती है, कि अगर मुझे वीडियो बनानी है, मुझे आपके लिए वीडियो बनानी है, तो क्यों बनानी है। अगर मुझे उस चीज़ का जवाब मिलेगा कि मुझे क्यों बनानी है, तो मेरे लिए एक मोटिवेशन अपने आप आ चुकी है कि भाई इसीलिए आपको वीडियो बनानी है। एंड व्हेन आई एम clear about the reason that why I'm supposed to make any video or why I'm supposed to upload the video, then I have some kind of motivation that yes, if I upload this video then I'm gonna get this, ठीक है, if I don't then I'll not get this, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे फिक्स होती है तभी एक मोटिवेशन मिलती है। सो इंस्टेड ऑफ रनिंग बिहाइंड दीज वीडियोज, कि जहाँ पे एक अगला बंदा मतलब बोल रहा है या फिर आपको साउंड है म्यूजिक में आ रहा है कि ऐसे करो, उठो, आगे बढ़ो, ये करो, वो करो, मैं कह रहा हूँ चलो सुन लो, उनकी बात भी सही है, उनकी बात भी गलत नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनकी बात गलत है, उनकी बात बिल्कुल सही है।
बिल्कुल ऐसा ही होता है कि मत बैठो उदास, मत ये चीज़ करो, लेकिन वो चीज़ किसी के बोलने से नहीं होगी, वो चीज़ आपके करने से होगी। और वो आप कब करोगे? जब आपका दिमाग उस चीज़ के लिए तैयार होगा। अगर एक इंसान भूखा है और मैं उसको जाके प्रवचन देने लगूं, ठीक है, तो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मैं उसको बताऊं, अच्छा तुझे भूख लग रही है, एक काम कर, ये सामान है थोड़ा सा, इसको उठा के वहां रखवा दे, मेरी हेल्प कर दे, मैं तुझे पैसे दे दूंगा, तब तू खा लियो, तो उसके दिमाग में फिक्स हो गया, वहां से उसको मोटिवेशन मिलेगी। So you need the solution of any problem, then you get the motivation. ठीक है, अगर किसी इंसान की जॉब चली गई है, वो डिमोटिवेट है, कोई इंसान आके उसको समझाए ना, उसको फर्क नहीं पड़ेगा कि भाई उदास मत हो, सब कुछ हो जाएगा, आगे बढ़, ये कर, उसको नहीं चाहिए। इंस्टेड ऑफ कोई इंसान उसके पास आके ये चीज़ बोले कि चल ठीक है, जॉब चली गई तो चली गई, आप तुम एक काम करो, कल से वहाँ पे आ जाओ, मेरे पास काम करने के लिए आ जाओ, वहाँ पे हम दोनों ये करेंगे, या फिर मेरे पास पैसा है, चलो ये डाल के बिजनेस शुरू करते हैं। सो जब वो एक क्लियर पिक्चर मिलती है दिमाग में टू सॉल्व योर प्रॉब्लम, देन यू गेट मोटिवेटेड। ठीक है, सो ऐसी चीज़ों के पीछे आप तब भाग सकते हो जब आपके दिमाग में फिक्स हो गया कि मुझे करना क्या है और कैसे करना है। तब आपको ऐसी वीडियोस की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, कि अगर मान लीजिए मुझे पता है कि मुझे वीडियोस बनानी है, मुझे पता है कैसे बनानी है, मुझे पता है क्या होगा, लेकिन मैं आलस कर गया, मैं बैठ गया, मैं नहीं बना रहा, और तब मेरे सामने कोई वीडियो इस तरीके की मोटिवेशनल आई कि अगर आप आलस कर रहे हो तो आप ज़िंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ोगे, उठो और अपना काम करो, तब मुझे उस चीज़ से थोड़ी मोटिवेशन मिल सकती है। लेकिन अगर मैं डिप्रेस्ड हूं तो मैं उस चीज़ को प्रोक्रेस्टिनेट करूंगा ही करूंगा। ठीक, तो आपके लिए सॉल्यूशन ये है, क्या करना है, क्यों करना है, ये चीज़ आप फिक्स करो, अपने माइंड के ऊपर काम करो, स्टार्ट रीडिंग बुक्स, स्टार्ट मेडिटेशन। ठीक है, ऐसी चीज़ें शुरू करो, अपने आप से थोड़ा बातें करना शुरू करो, बुक्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है, आपको बहुत मेच्योरिटी मिलेगी उससे, दूसरों के एक्सपीरियंसेस आप देखो, यूट्यूब पे वीडियोस की जगह मैं आपको सजेस्ट करूंगा हार्ड कॉपी में बुक्स पढ़ो, ऑनलाइन की जगह आप ऑफलाइन बुक्स की हेल्प से, मतलब हार्ड कॉपी जो बुक्स होती हैं उनकी हेल्प से आप पढ़ो। ठीक है, इस तरीके की चीज़ें करो, लोगों से बात करो जो आपसे थोड़ा मैच्योर्ड हैं, जो सीनियर्स हैं, उनसे थोड़ा बात करो, वहाँ से आपको ना एक सेंस ऑफ हैंडलिंग आएगी। मेडिटेशन करो, मेडिटेशन आपको शुरू में मुश्किल लगेगी, लेकिन आपको बाद में धीरे धीरे समझ में आएगा उसका फ़ायदा क्या है। दिमाग की जो आपकी स्ट्रेंथ है वो आपकी स्ट्रांग होगी। छोटी छोटी ब्रेन एक्सरसाइजेस होती हैं, आप उनको गूगल करो, आप उनको वहाँ से देखो, वो चीज़ करनी शुरू करो, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। बट नो वन टॉक्स अबाउट दीज थिंग्स। काफ़ी सारी वीडियोस हैं, मतलब काफ़ी सारे चैनल्स हैं यूट्यूब पे जो बुक्स की हेल्प से आप लोगों को उसकी समरी देते हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स देते हैं, उनको पकड़ो इंस्टेड ऑफ रनिंग बिहाइंड दीज वीडियोस जहाँ पे सिर्फ म्यूजिक चल रहा है, कोई बोल रहा है कि उठो, आगे बढ़ो, करो, हार गए तो क्या हुआ, दोबारा से कोशिश करो, हार मत मानो। ये चीज़ सुनने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा। अपने माइंड को ट्रेन करो, आपको कोई कितना भी मोटिवेट कर ले, अगर आपका माइंड रेडी नहीं है यू वोंट बी मोटिवेटेड, और अगर आपका माइंड रेडी है तो सिचुएशन कैसे भी आ जाए यू ऑलवेज विल बी मोटिवेटेड, यू कैन नेवर बी डिमोटिवेटेड। ठीक है, तो ये चीज़ मेरी बहुत ज़रूरी है जो मैं आपको चाहता था कि मैं बताऊं, आप लोग इस चीज़ को समझो। अगर इसमें कोई डाउट है, कुछ भी चीज़ है कि सर ये चीज़ सही नहीं है, वो आई कैन डिबेट ऑन दैट एज वेल। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप चले जाइए, वहाँ पे मुझसे लिखिए, मुझे अच्छा लगता है लोगों से इस टॉपिक पे, ऐसी चीज़ों पे बात करना। इंग्लिश सीखना एक प्रायोरिटी, मैं नहीं मानता कि प्रायोरिटी है। ठीक है, उसको प्रायोरिटी मत बनाइए। इंग्लिश सीखना एक ऐसी चीज़ है, नेसेसिटी है, ज़रूरत है, लेकिन सब कुछ नहीं है। कोई भी चीज़ सब कुछ नहीं होती, कोई भी चीज़ नहीं होती सब कुछ। ठीक है, हर चीज़ प्रायोरिटी होती है। सब कुछ में आज सिर्फ आप ये बोल सकते हो कि मेरी फैमिली है, ये चीज़ मैं मान सकता हूँ। ठीक है, आपके परिवार है, बच्चे हैं, ये चीज़ मैं मान सकता हूँ कि ये चीज़ सब कुछ है। लेकिन कोई भी चीज़ की, किसी की नौकरी सब कुछ नहीं हो सकती, कोई लैंग्वेज सीखना सब कुछ नहीं हो सकता, करियर गोल सब कुछ नहीं हो सकते। तो आप इनको सब कुछ में इंक्लूड मत करो। द ओनली थिंग विच यू शुड वैल्यू इज़ योर फैमिली, कि आपकी फैमिली ही सब कुछ है, आपका प्यार सब कुछ है। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो आपके उसको और अच्छा करने में आपको हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, और आपको अपने माइंड को उस चीज़ के लिए स्ट्रेंथन करो कि ताकि छोटी छोटी चीज़ों से आपको फ़र्क ना पड़े, छोटी छोटी चीज़ों से आप परेशान ना हो। तो ये चीज़ जो है ना बहुत ज़रूरी है, बट नो वन इज़ टॉकिंग अबाउट दीज थिंग्स। ओनली कपल ऑफ चैनल्स और कपल ऑफ वीडियोज़ आर देयर, आई हैव फाउंड कि जो इन चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ कि बाकी सब लोग यही चीज़ करे जा रहे हैं। शेर व शायरी चल रही हैं, वॉल पेपर्स आ रहे हैं, उसके पीछे वॉइस ओवर आ रहा है, उस चीज़ से कुछ फ़ायदा नहीं होगा। आप वीडियो देखोगे 5 मिनट के लिए, आपको अच्छा लगेगा, फिर उसके बाद फ़ोन बंद कर दोगे, वहीं से वहीं की चीज़ चालू हो जाएगी। स्टॉप डूइंग दीज थिंग्स।
फ़ोन को रखो, दिन में अपना थोड़ा-सा टाइम निकालो जहाँ पे आप बिल्कुल शांत होगे। नहाते टाइम भी आप अगर या फिर कब खाली बैठे हो, फ़ोन रख के थोड़ा शांत हो जाओ। दिमाग को लगाओ कि मेक अ गोल, कि आपको करना क्या है, ठीक है? उस चीज़ के छोटे-छोटे से सब गोल्स बनाइए कि कैसे इस चीज़ को अचीव करना है, मुझे क्या उस चीज़ से मिलेगा। स्टार्ट वर्किंग ऑन दीज़ थिंग्स, बी प्रोडक्टिव। कि ऐसा नहीं है कि पूरा दिन वेस्ट कर दिया, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। बी प्रोडक्टिव। बिल गेट्स और स्टीव जॉब्स, नहीं, बिल गेट्स और वॉरेन बफेट, ठीक है? इन दोनों से ये चीज़ मैंने कहीं पढ़ी थी, और तो इन दोनों को अलग-अलग रूम्स में बिठाया गया और इनसे ये चीज़ पूछी गई कि एक ऐसी चीज़ बताओ जो आपको लगता है कि वो चीज़ आपको अमीर बना सकती है, खुश कर सकती है, मिलियनेयर बना सकती है। सिर्फ एक चीज़ बतानी है। दोनों ने वही चीज़ लिखी, फोकस। सो फोकस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट वी आर डूइंग इज़ दिस फ़ोन या फिर दिस इंटरनेट बहुत अच्छी चीज़ है ये, कि आप लोगों को बहुत फ़ायदा भी मिल सकता है इनसे, लेकिन ऑन द अदर हैंड व्हाट दीज़ थिंग्स आर डूइंग इज़ दे आर टेकिंग अवर फोकस अवे। हमारा ये फोकस लेकर जा रही हैं, ठीक है? तो हम क्या सोचते हैं कि चल ठीक है, बाद में पढ़ लेंगे, पहले थोड़ा इंस्टाग्राम चला लेते हैं, चल थोड़ा यूट्यूब चला लेते हैं। ये चीज़ बहुत नुकसान कर रही हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान कर रही हैं। फेसबुक के ओनर का मुझे नहीं पता वो कितना फेसबुक चलाता होगा, या वो चलाता होगा या नहीं भी चलाता होगा, लेकिन हम लोगों के हाथ में दे दिया है कि हम इस चीज़ को यूज़ करते रहें, ठीक है? सो ऐसी जो चीज़ें हैं, उनको अपने अच्छे यूज़ के लिए यूज़ करना सीखो। उनको अपने ऊपर हावी मत होने दो, ठीक है? यू आर यूजिंग देम, नॉट दीज थिंग्स आर यूजिंग यू, ठीक है? डोंट लेट कंज्यूम दीज थिंग्स, कि मतलब ये चीज़ तुम्हें कंज्यूम ना करें। यू शुड कंज्यूम दीज एप्लीकेशंस। तो यही था मुझे जो आज आपको बताना था। आई होप आपको कुछ वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।